मैंने कहीं पढ़ा था कि अशोक सूता जी के से रिलेटेड कुछ हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन इसका सीईओ वो हैं, हाँ, जिन्होंने माइंडट्री और विप्रो में भी कुछ उनका एडमिनिस्ट्रेशन वाला रोल था। हाँ, तो मैम यही सोच वो के मैंने फाउंडर थे। ही वाज़ अ फाउंडिंग जी, मेंबर ऑफ जी। दोनों स्टॉक्स, दोनों कंपनीज़ के, और अब हैप्पीएस्ट माइंड के तो अंदर मैंने भी वो सोचा वो मौजूद हैं। इतने अच्छे शेयर्स हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड भी बहुत अच्छा रन करेगा। हाँ मैम, वो ऑलरेडी रन भी कर चुका है। ₹300 का शेयर जी, ₹1400 गया था, जिसके बाद तो अभी 1400 थोड़ा-सा चला है, कूल अब वो ऑफ कूल नीचे आ ऑफ हो रहा गया है। है। तो शर्मिला मैम, क्या करा जाए? जो दोनों स्टॉक हैं, इनफैक्ट रिलैक्सो भी और हैप्पीएस्ट माइंड भी, दोनों की क्वालिटी में इशू नहीं है, लेकिन एक तरफा तेजी दोनों दिखा चुके हैं, चाहे रिलैक्सो हो और चाहे हैप्पीएस्ट माइंड हो। अभी ये क्या करें? यस, जैसे कि आपने कहा कि दोनों स्टॉक्स में उस तरह की दिक्कत तो नहीं है, तो होल्ड की राय रहेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रिलैक्सो के नतीजे पिछले क्वार्टर इतने अच्छे नहीं आए थे और जैसे कि आपने कहा कि नतीजों के बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ। लेकिन अब जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे और जिस तरह से अभी फिलहाल उनका आउटलुक है, वो मेरे हिसाब से अगले 1 डेढ़ साल के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो आई थिंक शायद आपका बाइंग प्राइस है वहां तक आने की मेरी उम्मीद है। अभी मेरा फर्स्ट टारगेट वो रहेगा, तो उसके लिए आप बने रहिए। पॉसिबली ऑन हैप्पीएस्ट माइंड आई एम लिटिल बिट मोर सॉर्ट ऑफ हैप्पी तो आपका बाइंग प्राइस वहां पर भी काफी ऊपर के लेवल में है, क्योंकि उनके नतीजे अच्छे आए हैं और क्योंकि उनका फोकस काफी डिजिटल बिजनेस पर है और जैसे कि आपने कहा कि प्रमोटर काफी स्ट्रांग है। तो जब रिकवरी आएगी आईटी स्टॉक्स में, आई एक्सपेक्ट कि इस तरह के जो स्टॉक्स है वो शायद पहले रिकवरी दिखाना चालू करे, क्योंकि ये जो करेक्शन हुआ है वो इट इज अक्रॉस द सेक्टर। और जैसे सुबीत अभी कह रहे थे कि जो स्टॉक्स में हमने काफी बढ़त देखी थी, दे हैव सॉर्ट ऑफ करेक्टेड आउट ऑफ टर्न, क्योंकि लोग वहां उनके पैसे बन रहे थे तो सेलिंग वहां पर ज्यादा आई है। तो वो आपको चीज ध्यान में रखनी होगी कि इतना ब्रिलियंट रन अप देखा था स्टॉक ने कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना एक डन चीज थी व्हेन पूरा सेक्टर इस तरह के मैक्रो हेडविंड्स फेस कर रहा है। तो थोड़ा पेशेंस शायद आपको दोनों स्टॉक्स में रखना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप बने रहिए। तो नेहा मैम, एक अच्छी चीज़ ये है कि आपने दोनों कंपनियां जो पिकअप की हैं उनकी क्वालिटी को लेके कोई ऐसा इशू नहीं है। दे आर नॉट बैड कंपनीज, बस ठीक है प्राइसेस को लेकर इशू है, तो विद टाइम वो एडजस्ट हो जाता है मार्केट में। तो आप बेटर ये कि आप बने रहो इन दोनों पोजीशंस में, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए एटलीस्ट एक फिनोमिना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा मैम आपका भी, प्रिया मैम आपका भी, और शिवांगी मैम आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और बातचीत करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। शर्मिला मैम, हर बार की तरह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पे बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति में बताने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और मार्केट्स के ऊपर बातचीत करते हैं।